नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा पावर, जिस खबर का इंतजार था वो न्यूज आ चुकी है। रिजल्ट्स कंपनी ने पेश कर दिए हैं। तो शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझने की जानने की कोशिश करते हैं कैसे रहे हैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स। एक एक करके सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के नतीजों के बारे में। तो यहां अगर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो रेवेन्यू सबसे पहले टॉप लाइन जो होती है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 3% जंप करते हुए दिखी है। 14,339 करोड़ के सामने 14,841 करोड़ पे आई है, यानी 14,339 करोड़ के सामने 14,841 करोड़ पे साल दर साल कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है, जो कि 3% की ग्रोथ है। वहीं अगर मैं लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करूं कंपनी के, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कैसा रेवेन्यू पेश करा था। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 15,738 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी का हल्का घटा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज की तरफ डिस्कस करते हैं। एबिटा, जिसे हम लोग कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% जंप करता हुआ दिखा है और आया है 3,250 करोड़ पे, जो कि 2,818 करोड़ से बढ़कर आया है। 2,818 करोड़ से बढ़कर 3,250 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि 15% का जंप होता है। एक बार मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करूं अगर एबिटा, तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का एबिटा जो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे अराउंड लगभग 2,700 करोड़ समथिंग का दिख रहा है, और इस क्वार्टर में कंपनी ने पेश करा है 3,250 करोड़ का। तो ठीक है, अच्छा जंप है दोनों जगह, तो ये अच्छी चीज दिख रही है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिख रहा है मेरे को, वहां पे केवल साल दर साल 2% का जंप है। ये बहुत ही नॉमिनल सी ग्रोथ है, शांत है, बट अच्छी बात है कि ग्रोथ है। 1,052 करोड़ के सामने 1,076 करोड़ पे कंपनी ने पैट पेश करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड लास्ट क्वार्टर की बात करी जाए तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो पैट था वो 1,017 करोड़ का था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। पैट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा हुआ है। तो ये रिजल्ट्स मेरे को हर तरफ से मतलब ठीक टू पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव अभी तक आया नहीं है। अब आ जाऊं मैं अगर 9 महीने की बात, यानी कि FY24 के 9 महीने हो चुके हैं और 3 महीने रह गए, एक क्वार्टर और आना है आपके लिए, फिर पूरा फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। अगर मैं इस साल, इस वित्तीय वर्ष FY24 के 9 महीनों की बात करूं लास्ट वित्त वर्ष के 9 महीने से, तो क्या कंपैरिजन है। बात करें अगर 9 मंथ फॉर FY24, तो यहां 45,286 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, 45,286 करोड़ की, और लास्ट टाइम थी 43,278, जो कि 5% बढ़ गई है इस बार, तो बढ़िया है। चलो, वहीं अगर एबिटा की बात करूं तो 34% बढ़ा है, तो ये काफी इंप्रूव हुआ है। 6,968 करोड़ से बढ़कर 9,342 करोड़ पे आया, तो ये बहुत अच्छा है। वहीं प्रॉफिट 13% बढ़ता हुआ दिखा है, 2,871 करोड़ के सामने 3,235 करोड़ का। आगे कंपनी ने कुछ अपडेट शेयर करी है। एज ऑन 31 दिसंबर 2023, दिसंबर तक की बात हो रही है यहाँ पे। द कंपनीज ऑपरेशनल कैपेसिटी इज 4270 मेगावाट इन द रिन्यूएबल्स segment, generating 6,031 MUs of green power, another 4,752 megawatt of project under Tata Power Renewable Energy Limited, and 4,120 megawatt projects under TPSSL subsidiary companies हैं इनकी, are under execution। तो आगे के लिए बढ़िया है। The company is on accelerated growth trajectory of transitioning to green energy and aiming around 70% of capacity from non-fossil based fuels by 2030। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आते हुए दिखे हैं। बाकी और भी बहुत कुछ आता हुआ दिखा है यहाँ पे, जहाँ पे आप BSc पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। द कंपनीज क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो नाउ स्टैंड्स एट 5,600 मेगावाट, अकाउंटिंग फॉर 39% ऑफ आवर ओवरऑल कैपेसिटी, विद अनदर 4,752 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो लगभग 4,752 मेगावाट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और 5,600 मेगावाट कंप्लीट कर दिया है, टेकिंग द क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो ओवर 10,000 मेगावाट इन नेक्स्ट 12 to 24 मंथ। अगले 12 से 24 महीने में कंपनी की टोटल क्लीन एनर्जी की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000 मेगावाट की, क्योंकि अभी 5,600 है
और 4752 मेगावाट का कंटिन्यू काम चल रहा है। तो ये होने के बाद ये हो जाएगा, तो 10,000 के पार निकल जाएगा मतलब। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दिखेगा, टाटा पावर्स सोलर रूफटॉप पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग कैप्टिव सरपासेस 2000 मेगावाट रिटेनिंग द, यहां से मेरे से पेज बैक हो गया, मैं एक बार दोबारा लोड कर लेता हूं सो दैट हम बीएससी की साइट में डायरेक्टली मैं आपको बता दूं। हाँ, रिटेनिंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द सेगमेंट फॉर द 9th ईयर इन द रो। तो 9 साल कंटिन्यू हो गए इन्हें हाईएस्ट मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं ये रूफटॉप सोलर पोर्टफोलियो में, जो अभी सरकार ने भी अनाउंस करा था। बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आप बीएससी पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए नंबर्स थे, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।